आपका बेटे जो है सो अफसर बन गए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ, क्या क्या खिलाते थे बेटा को आप? बहुत जेब रहता था सो खिलाते थे। खुशी महसूस हो रहा है ना? अब तो रोने लग गए हैं। नहीं, बहुत खुश है। खुशी के आंसू है ना? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया हैं इनके? जी हाँ, इसके बड़े भाई हैं। आपके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये आंसू बहुत दिन का है, इंतजार का है ना। कितना रात हम लोग है ना मेहनत किया है, इसका फल आज हम लोग को मिला रहा है, जो आंसू के तौर पर अच्छा लग रहा है। खुश है ना? पूरा खुश है, बहुत खुश है। पूरे गांव के लोग खुश हैं, जो लोग हमको जानते हैं, मेरा एक कुटुंब, नाता, दोस्त यार, सभी लोग खुश हैं। नमस्कार, जोहार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं एक खबरी लाल। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें झारखंड के 342 अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की। मैं अभी इस वक्त पदमा प्रखंड के सरैया गांव में हूं, जहां दो छात्रों ने यहाँ सफलता हासिल की है, छात्र छात्राओं ने। मेरे साथ अभी मौजूद हैं सतीश मेहता जी, जो 164वां रैंक हासिल किए हैं और इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनके संघर्षपूर्ण जिंदगी के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। आपको सबसे पहले रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? कितना बजे आपको पता चला? सर जैसे कि हम लोग को ये पता चल गया था शाम में ही 8-9 बजे कि रिजल्ट आज देने आने वाला है। तो क्या हुआ कि हम लोग सारे लोग जुड़ के वीसी में, हम लोग करीब जितने भी इंटरव्यू दिए थे उनमें से करीब आधे लोग हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए थे वीसी, मतलब कि टेलीग्राम में। उससे पता चला कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि कब आएगा। तो हम लोग को पता चला कि 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा। हम लोग भी उम्मीद छोड़ दिए कि अब नहीं आएगा, अब सब बेवकूफ बना रहा है। फिर 2 बजे तक मैं भी जगा रहा। फिर हार्डली 3 बजे जब मैं उठ के मोबाइल देखता हूँ 3 बजे, तो देखता हूँ कि रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आ गया, उस टाइम देखा, अब मैं अकेला हूँ, बेचैन था, बोला कि क्या हुआ ये। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिजल्ट है कि सही है कि नहीं। फिर उसके बाद देखना स्टार्ट किया शुरू से। शुरू देख रहा हूँ, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। अब 100+ हो गया। हमको लगता है नहीं होगा क्यों। तो फिर भी धीरे धीरे देखते गया, पेशेंस देखते रहे। फिर मैंने देखा कि हाँ, एक सतीश कुमार लिखा हुआ 164 में। फिर मैंने रोल नंबर मिलाया कि कहीं हो सकता है दूसरा सतीश कुमार हो। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर ये मैं ही हूँ। तो फिर घर वाले को बताया, सभी फिर सभी खुश हुए। सभी को 3 बजे ही उठा दिया कि रिजल्ट हो गया। सभी खुश हुए। फिर सब खुशी मनाए। तो कल से तो पूरा जश्न चल रहा होगा। जश्न तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि सब खुश हैं हम लोग परिवार में। क्योंकि जब भी कोई भी एगो घर से निकलते हैं या बनते हैं इस पोस्ट में, तो ये होता है कि नहीं, वो नहीं बना, उसका पूरा परिवार बनता है। क्योंकि उसका परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। परिवार के बिना कोई नहीं बन सकता है। बहुत किस्मत वाला हूँ मैं कि हमारा परिवार के सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एक बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को विश्वास था कि मैं कर जाऊंगा। इसीलिए मैंने इस पे किया हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? सर मेरा प्रारंभिक शिक्षा, हमारे पिताजी अमीन थे। तो उनका पोस्टिंग था कोलेबिरा, जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं वहाँ से ही अपना प्रारंभिक शिक्षा किया। फिर 12th हम लोग रांची से किया। और फिर ग्रेजुएशन हम लोग बीटेक किया हूँ मैं। उसके बाद फिर जॉब किया, फिर इस फील्ड में आ गया। बीटेक कहाँ से किए आप? बीटेक मैंने RIT कोडरमा से किया हूँ। और ये जेपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? जेपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा था मैं, यूपीएससी का कर रहा था। अच्छा। समझे। हाँ, 2015 से तो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। फिर यूपीएससी का फॉर्म भरता था, मेंस भी लिखा हूँ, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर जेपीएससी के बीच में फॉर्म आता था, बीपीएससी का भी आता था और यूपीपीसीएस का भी। तो सारे का एग्जाम देता था। उन लोग का भी मेंस लिखा हूँ मैं। और इसका मैं 2020 से मैं दे रहा हूँ ये जेपीएससी। उसमें से 2020 का छठी जेपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था 2020 में। उसके बाद 7 to 10th का भी इंटरव्यू दिया हूँ। और अभी बैकलॉग का भी एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसका भी इंटरव्यू दिया हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। और अभी अंतिम रूप से इसमें मैं सेलेक्ट हो गया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट 3 था, एक बैकलॉग का था जो छूट जाता है। तो ये मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मतलब 4th कह सकते हैं कि 4th अटेम्प्ट था। और लगभग 4-5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, 10 साल हो गया सर। 10 साल से। 2015 से कर। और कौन कौन सा एग्जाम आप दिए थे? बीपीएससी दिया हूँ, बिहार पब्लिक सेवा, उसका भी मैंने मेंस निकाला हूँ। और फिर यूपीपीसीएस का भी दिया हूँ। और फिर ये आपका एक तो राजस्थान का भी मैं दिया था, लेकिन उसका मेंस नहीं लिखा था। और फिर यूपीएससी मेरा सिर्फ गोल था, फोकस था कि मैं यूपीएससी देना और आईएएस बनना ही मेरा सब। मतलब अभी भी सिविल का तैयारी कर? हाँ, अभी भी करूँगा, अभी भी आईएएस का कर रहा हूँ और अभी भी दूंगा।
आप जब तैयारी कर रहे थे इसके बीच में कोई ऐसा समय आया जब लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं निकल पाएगा? सर बहुत बार लगा। एक बार जब आप फेल होते हैं ना, अब जैसे कि आपने, यही तो प्रॉब्लम है सर कि अगर आपने शुरू में ही अगर आप फेल होते हैं, प्री नहीं निकलता है, मेंस नहीं निकलता है, तो आप हट जाइए, बेटर है। लेकिन जिसका बार बार निकल रहा है वो और फंसता है, उसे लगता है कि नहीं इस बार निकाल दूंगा, इस बार कर दूंगा, इस बार कर दूंगा, और दलदल मतलब कि इससे फंसा हुआ रह जाता हूँ। तो लगता है कि जैसे कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा, हम लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मतलब बहुत तरह का ख्याल आता है। फिर उसके बाद फिर ये भी आता है कि सारा मेरा फ्रेंड लोग कमा रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई मतलब परिवार मतलब उसके बच्चे बड़े मतलब सब खुशी से मना रहे, कोई घूमने जा रहा है, कोई ये कर रहा है। तो सर हमें भी लगता है कि नहीं, हमारा भी होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे लगता था कि सब आगे निकल रहे, लेकिन हाँ कुछ दोस्त थे, घर वाले हैं, उन लोगों ने हमेशा यही सपोर्ट किए कि टेंशन ना लो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा होगा। बहुत सपोर्ट मिला सर घर से, और सर मतलब हमारे फ्रेंड से इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि मुझे कभी ऐसा सोचना ही नहीं पड़ा। जब भी मैं सोचता था तो घर वाले इतना बोल ही देते थे कि लगता था कि नहीं नहीं हम कर लेंगे। हमसे तो ज्यादा तो घर वालों को भरोसा था। अच्छा, अभी इस क्षेत्र में और भी स्टूडेंट जो नए-नए स्टूडेंट निकल रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन-सा क्षेत्र चुनें या कौन-सा माध्यम चुनें। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी, जितने भी बच्चे हैं, सब में अपने अपने टैलेंट होता है, वो अपना टैलेंट को पसंद करे और उस फील्ड में जाए। जरूरी नहीं है कि इसी फील्ड में सबका है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हमारे बच्चे में टैलेंट है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में जाए, सिंगिंग में जाए। अगर जिसको ये फील्ड में आना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप इसका हमेशा सिलेबस देखते रहिए, समझते रहिए कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस पैटर्न पे बात करना, क्या क्या डिमांड है। तो ये सब फिर उसके बाद जो अच्छे टीचर हो या जो जो लोग सेलेक्ट हुए उन लोग से गाइडेंस लेते रहिए, फिर अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, तो इस तरह से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप उस कदम बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश? मेरा तो हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम था ना? और जो स्टूडेंट या जो अभ्यर्थी उसमें भी कुछ मार्क्स की वजह से असफलता हासिल हो गई है उनको, सफलता उनको नहीं मिल पाई, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए उन लोग आज सफल नहीं है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है ना सर कि उनका 342 ही कैंडिडेट को लेना है, तो क्या होते कि 342 आएंगे, उन लोग का नंबर हमारे नंबर से कभी भी मतलब कि बहुत माइनर कम होंगे सर। उन लोग का अगर कहा जाए तो 10-20 नंबर का ही डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा का नहीं है। तो लोग का कहते हैं कि वो असफल हो गए, लेकिन मैं उनको कभी नहीं असफल मानता हूँ, क्योंकि उनका भी ब्रेन हमारा ही इतना हमारी जैसा है। तो हाँ, लेकिन यही है कि किसी का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे सर मैं यही बात कहूंगा कि थोड़ा सा लक का बहुत फेवर करता है। इस पोजीशन पे आने पे जिन लोगों तैयारी कर रहे हैं उन लोग जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पे सभी का लक फेवर करता है। क्योंकि मेरा भी ये फोर्थ इंटरव्यू था, तो मैं फोर्थ इंटरव्यू, मेरा थर्ड 3 इंटरव्यू में मैंने परेशान रहा हूँ, तो यहाँ पे यह लक का बहुत जरूरत है। कुछ छात्र छात्राएं जो है सो कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, 5 साल 10 साल 7 साल, उनको वक्त लग रहा है, लेकिन सरकार वैकेंसी निकालती है, कभी वैकेंसी कैंसिल हो जाता है, कभी क्वेश्चन पत्र लीक हो जाता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट जो है सो रिजल्ट पर रोक लगा देती है। बहुत प्रकार की समस्याएं आती है बीच में, लेकिन फिर भी छात्र छात्राएं जो है सो उसमें निरंतर प्रयासरत हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए ये बिल्कुल सही है कि झारखंड में थोड़ा सा डिले होता है एग्जाम में। जैसे कि अभी देखिए 25 साल हो गया झारखंड का बने हुए, तो मात्र ये 8 जेपीएससी हुआ है, समझे। तो बहुत डिले चलता है थोड़ा। लेकिन हाँ सर, ये प्रशासनिक मैटर है, इसमें अंदर क्या होता है ये मुझे तो जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ मैं सरकार से यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस प्रक्रिया को तेज कीजिए, तीव्र कीजिए। और जहाँ पे भी और जो भी धांधली होता है या पेपर लीक होता है, तो इस पे कानून तो बना हुआ, लेकिन हाँ यही बोलूंगा कि थोड़ा सा कठोर कार्रवाई कीजिए, ताकि किसी का हिम्मत ना हो कि झारखंड में पेपर लीक करने की। क्या कि बहुत सारे सुनने में आता है कि अदर स्टेट के रहते हैं, उन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, धांधली करवाने का कोशिश करते हैं और धांधली में संलग्न रहते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि ये सब धांधली को थोड़ा सरकार ध्यान दे और इस प्रकार से एग्जाम ले कि ताकि किसी प्रकार से धांधली ना हो। और जितना भी हो और प्रक्रिया को तीव्र करें। जैसे कि मैं भी जो जेएसएससी सीजीएल का सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मेरा भी डीबी हुआ है, लेकिन देखिए धांधली के क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ, कोर्ट में सुनवाई है। तो इससे क्या हो रहा है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है सर, बच्चों का नुकसान हो रहा है। जिन लोग सेलेक्टेड है, 2000 बच्चे सेलेक्टेड है। अब सोचिए 2000 परिवार के लोग के साथ क्या बीत रहा होगा जिन लोग सेलेक्टेड है। कम से कम इस चीज़ को सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए और
इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और जो भी है उसको सजा दीजिए, और नहीं है तो आप इन लोग को सेलेक्ट कीजिए, इन लोग को तुरंत ज्वाइनिंग वगैरह दीजिए सर। आपका कौन सा पोस्ट मिला है अभी? अभी हमें जेएस मिला हुआ, जिसको कहते हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा, और उसको कहते हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह पोस्ट हमें प्राप्त हुआ है। आप समाज में किस प्रकार से अपना योगदान देना चाहेंगे? हम समाज समाज में सर यही कि जो भी समाज में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई है डेवलपमेंट को लेके, तो उन डेवलपमेंट के लिए मैं उन लोग के सभी तक पहुंचाना चाहूँगा। सरकार जिन लाभार्थियों के लिए बनाए हैं उन तक जितना जल्दी हो सके क्वालिटी के साथ, तीव्रता से उनकी सेवाओं तक, मतलब उनके पहुंच को सुनिश्चित करना, उनकी सेवाओं में तीव्रता लाना, यही मेरा ज़्यादा कोशिश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। अभी तो आपके यहाँ जश्न का माहौल चल रहा होगा, गांव में मिठाइयाँ बट रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।